अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर निम्रा अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमएससी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी और एचएलए ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन। अब एमएससी और एचएलए का नाम किस तरह एमएससी और एचएलए पढ़ा है, इसको हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड ऑफ माइस पे जो एक्सपेरिमेंट किए उसके साथ। सबसे पहले एमएससी या एंटीजन प्रेजेंटेशन के हम बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड में यह कि 19th सेंचुरी में माइस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वो ये कि एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया इसके अंदर। ये एक माइस है, ये एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया इसके ऊपर। अब हम देखा तो ये जा रहा था कि ये सक्सेसफुल होगा, लेकिन क्या हुआ, ये जो था रिजेक्ट हो गया। जब ये रिजेक्ट हुआ तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि देखने की कोशिश की किस वजह से ये रिजेक्ट हुआ। तो देखा गया कि इस टिश्यू के ऊपर खास किस्म की प्रोटीन थी जिसे एमएचसी कहते हैं, जिनकी वजह से उसे उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो वहां से नाम पड़ गया हिस्टो कंपैटिबिलिटी। हिस्टो मीन टिश्यू और कंपैटिबिलिटी कंपैटिबल मीन टिश्यू के साथ कंपैटिबल करने वाली प्रोटीन। इसी तरह बाद में क्या किया गया, ह्यूमन के अंदर भी इसी तरह का एक सेम एक्सपेरिमेंट किया गया। सेम वो यहाँ तक देखा गया कि ह्यूमन के अंदर जो WBCs हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके अंदर डिफरेंट एंटीजन होते हैं। डिफरेंट जो different human beings have different in antigenic presentation in WBC, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन। ल्यूको में WBC और एंटीजन। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, MHC और HLA। MHC क्या है, फाउंड इन ऑल हायर वर्टिब्रेट्स जैसे कि डॉग, कैट, रैट, ह्यूमन बीइंग। और HLA क्या है, ह्यूमन वर्जन ऑफ MHC कम्प्लेक्स। तो बेसिकली इसकी डिस्कवरी के लिहाज से इनका नेम डिफरेंट है, लेकिन ये है क्या, एक ही चीज है। ह्यूमन के अंदर स्पेसिफिकली कहना हो तो हम MHC को HLA कहेंगे, वरना इसे MHC ही कहते हैं, HLA। तो ये क्या हो गया, उसका बैकग्राउंड, किसका नेम कैसे रखा गया और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली ये एक उसकी वर्जन है MHC की, HLA। अब हम पढ़ते हैं लोकेशन के लिहाज से कि इसकी लोकेशन क्या है। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिखती हूँ और फिर इसकी लोकेशन और डेफिनेशन को एक्सप्लेन करती हूँ। द MHC मॉलिक्यूल और ग्लाइकोप्रोटीन, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, इनकोडेड इन अ लार्ज नंबर ऑफ क्लस्टर ऑफ जीन, जो कि कहाँ होते हैं, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 6। अब ये क्या चीज है, अब मैं यहाँ पे बताती हूँ कि ग्लाइकोप्रोटीन है, जैसे कि आप इसका आगे स्ट्रक्चर भी देखेंगे इस तरह का कि ग्लाइकोप्रोटीन है और ये क्रोमोसोम नंबर 6 पे होती है और वहां पे असल में ये है क्या, क्लस्टर ऑफ जीन्स है। तो ये क्या है, क्लस्टर ऑफ जीन्स। अब इसकी देखते हैं, मैं डिटेल के साथ बताती हूँ। ये है क्रोमोसोम, ये हमने सेल लिया, उसके अंदर हमें पता है हर सेल के अंदर कितने 23 पेयर्स होते हैं। तो मैंने ये एक क्रोमोसोम लिया और उसका भी एक वाला क्रोमेटिड निकाल लिया, एक सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या, उसका एक क्या निकाला, क्रोमेटिड निकाला। तो ये उसका क्या है, शॉर्ट आर्म, ये सेंट्रोमियर है, ये क्या है, लॉन्ग आर्म, और ये क्या है, टीलोमर। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन मैं बताती हूँ क्या है, 6p21। अब इसका क्या होता है, 6 मीन क्रोमोसोम नंबर, P मीन उसका आर्म, और कौन सा, वो भी P मीन शॉर्ट होता है। और ये इसका क्या है, लोकाय या लोकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम नंबर 6, ये 6 है जैसे,
तो उसमें उसका पी शॉर्ट आर्म, ये इसका शॉर्ट आर्म हो गया, उसके ऊपर लोकाई 21 मीन इसमें डिफरेंट लोकाई होते हैं, जैसे ये 1 है, ये 10 है, ये 21 है, ये तो हम 21 लोकाई को जब हमने जूम किया ये वाला, तो हमें पता चला कि ये वाला ये एक जिसके अंदर क्या है क्लस्टर ऑफ जीन, और कितने जीन होते हैं, मोर देन 200 जीन्स होते हैं। तो इसलिए से मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब इतने ज्यादा तो हम इसको क्लासिफाई कर देंगे। MHC कम्प्लेक्स को हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर देंगे, या HLA को, ये 3 क्लासेस में डिवाइड किया हमने। अब इसकी हम देखें क्लासेस और सब टाइप। ये MHC है, MHC कम्प्लेक्स, उसकी 1। अब इसको फर्दर मैं इस तरह डिवाइड करूं, ये बड़ा करके, ये 1, ये 2 एंड ये क्या है 3। तो 1 के अंदर जो इसकी क्लासेस आती हैं MSC या HLA, यहाँ पे हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन वेरिएंट के साथ इसका नेम रखते हैं HLA करके ले। HLA इसकी क्या A, B एंड C आती है सब क्लासेस। ठीक हो गया। और जो ये है 2 वाला है, इसमें कहते हैं HLA-D। अब हमने यहाँ पे इसको निमोनिक क्या है, ये कि जैसे EC जो होता है PQRS, PQR, तो यहाँ पे DP, DQ एंड DR, R में भी फर्दर 2, 3 एंड 4, ये इसकी सब क्लासेस होगी। तो और इसकी ये 3 है, इसमें क्या आते हैं साइटोकाइंस like interferon, complement proteins, और HSP जिसपे आगे शेफ्रॉन बनता है, और CYP जो कि स्टेरॉइड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब इसको याद रखिएगा कि अब यहाँ देखो ये जो क्लास 1 है, इसका मतलब इसके सब 1 वाले डिजिट है, ये निमोनिक्स के तौर पे। ये 2 है तो इसके साथ 2 वाले डिजिट अटैच हो रहे हैं। तो अब जब हम कभी MSC को, ये जो है क्लास 3, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें कुछ फंक्शन इस तरह के जिनका अभी फंक्शन क्लियर ही नहीं। तो जब कभी भी हम MSC की बात करें तो बेसिकली हम क्लास 1 और क्लास 2 की मोस्टली बात करेंगे। ठीक हो गया। अब ये मैं डायग्राम बताती हूँ कि हमें पता है जो MSC होता है वो किस सेल के ऊपर एक्सप्रेस होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। वो कौन कौन से, मैक्रोफेज, डेंड्रेटिक सेल एंड लिम्फोसाइट, जिसमें बी सेल आते हैं। तो ये मैंने क्या बनाया है, एंटीजन प्रेजेंट MSC कम्प्लेक्स, ये इसके ऊपर मैंने ये APC सेल लिया, उसके ऊपर ये क्या एक्सप्रेस। तो बेसिकली होता क्या है, ये आगे मैं मैकेनिज्म बताऊंगी कि APC इन सेल के अंदर बनता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेल बनाऊं, ये तो न्यूक्लियस है, ये वाला हिस्सा क्या न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म है, ये तो मैं इसके बिल्कुल जेनेटिक लेवल पे गई हूँ। तो MSC यहाँ पे बनता है और बाद में यहाँ पे ये आके सेल सरफेस पे लग जाता है और एंटीजन को प्रेजेंट करता है। तो मैं इसके सेल के लेवल पे आई हूँ। यहाँ पे हमें पता है APC वो है जिस हर ह्यूमन सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम पेयर होते हैं। ये 1 है, ये 2 है, तो हमने 6 वाला, ये वाला मार्कर में चेंज करती हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल 6 क्रोमोसोम है, इसको मैंने जूम किया, ये क्रोमोसोम नंबर क्या हुआ 6। तो ये आपको इस तरह नजर आएगा। ये क्या है सेंट्रोमियर, सेंटर वाला, ये क्या है सेंट्रोमियर, और ये क्या हो गया शॉर्ट आर्म, ये क्या है लॉन्ग आर्म, ये टीलोमर, और ये दो आपस में क्या है इसके सिस्टर क्रोमैटिड। तो हमने, और ये जो अंदर नजर आ रहा है ये इनके अंदर क्या है डीएनए को जब जूम करें आपको इस तरह उसके अंदर क्या है अमीनो एसिड सीक्वेंस नजर आएगी। ठीक होगा। अब मैंने इसका शॉर्ट आर्म लिया, ये वाला शॉर्ट आर्म, इसको जूम किया ये वाला, तो इसमें आपको डिफरेंट लोकाई नजर आ रहे हैं। ये वाला जैसे कि मैंने पहले बताया, तो इसमें जो होगा 21 लोकाई पे, जैसे कि 6P21 मैंने कहा, उसको जब जूम किया तो हमें वहां पे क्या मिला MSC कम्प्लेक्स, और इसमें क्या मोर देन 200 जीन्स हैं। अब इसकी सब टाइप जैसे कि पहले मैं बताई है, ये अगर 1 है ये वाला तो ABC एंड E और भी है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ABC जो हमने स्टूडेंट लेवल पे याद रखनी है। इसी तरह अगर 2 की बात करें, 2 वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जिसमें DR सब रीजन,
क्यू एंड डीपी। और आपने बस ये याद है डीआर, डीपी और डीक्यू। डीआर में 2, 3 एंड 4, ये वाली इतनी डिटेल के साथ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपने ये वाले जो मेन मोटे मोटे नाम है ये वाले याद रखने हैं। सॉरी। और 3 वाले में ये कौन सा होता है, कंप्लीमेंट रहते हैं, HSP, CYP और ये वाले, लेकिन इसमें मोस्टली के फंक्शन इम्यूनोलॉजिकली इतने अभी क्लियर नहीं हुए और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी हम MSc कम्प्लेक्स की बात करें तो हम ज़्यादा 1 और 2 की बेसिकली डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ MSc का क्या है, ये हम जाते, इसका दूसरा नाम क्या है, एंटीजन प्रेजेंटेशन। कि मसलन ये है MSc, तो ये क्या करता है, ये एंटीजन को अपने पर प्रेजेंट करता है। और ये किसके ऊपर, ये सेल है जिसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। किसको प्रेजेंट करेगा, ये टी सेल को। क्यों करता है, कोई इसके ऊपर टी सेल रिसेप्टर है, तो ये इसको सेल रिसेप्टर क्यों, ये प्रेजेंट करता है कि ये सेल्फ है या इन्वेडर आए हैं या मॉडिफाइड सेल है, सेल्फ सेल लाइक जैसे ट्यूमर में। तो ये प्रेजेंट करेगा अगर तो हमारे अपने बॉडी के नॉर्मल है एंटीजन है, हमारे बॉडी का नॉर्मल एंटीजन है, तो उसे क्या करेगा, उसे छोड़ देगा। लेकिन अगर कोई इस तरह के होंगे तो टी सेल को जब प्रेजेंट करेंगे तो टी सेल क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये तो अपना नहीं है, तो वो उसको डैमेज कर देंगे। किसके थ्रू, CD4 और CD8 सेल के अपने मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये करते क्या हैं, इट इज टू बाइंड पेप्टाइड फ्रेगमेंट derived from pathogen and display on cell surface for recognition by the appropriate T cell। इसका मतलब ये हुआ कि पैथोजन से खास प्रोटीन जो होंगी, पैथोजन जब आता है, मैं आगे ये डिटेल के साथ बताती हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल उसका फंक्शन बताया कि पैथोजन की जो प्रोटीन होगी वो उसको एंटीजन के तौर पे यूज करेगा, सेल सरफेस पे अपने उसे प्रेजेंट करेगा टी सेल के लिए, जो कि आगे देखेंगे इन्वेडर है, तो CD4 या CD8 के जरिए उसे किल कर दिया जाएगा। ये दोबारा एक डायग्राम में दिखा रही हूँ कि ये क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। और ये जब इसके अंदर एक एंटीजन आया, बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया है, तो उसको क्या करेगा, उसके छोटे छोटे इसको क्लीवेज करके उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट बना देगा। तो ये फ्रेगमेंट आगे से यहाँ पे ये बाहर MSc के थ्रू प्रेजेंट हुए हैं, किसको, ये टी सेल है, टी सेल को वो TCR के थ्रू इसे क्या करेगा, पकड़ेगा और रिकॉग्नाइज करेगा कि ये अपना है कि नहीं है। तो आगे से इसका क्या कहें, ये CD4 और CD8 के थ्रू, CD8 जो परफोरिन रिलीज करके और CD4 साइटोकाइन के थ्रू से क्या कर देगी, किल कर देंगे इस एंटीजन को। ये आपको एक फनी सी डायग्राम नजर आ रही है कि ये क्या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, उसने क्या किया, ये वाला, और उसने प्रेजेंट एंटीजन को उसके सुंडी को उसके आगे सामने किया हेल्पर टी सेल को। हेल्पर टी सेल बड़े गुस्से से देख रहे तो उसे क्या कर देगा, CD4 या CD8 के थ्रू से किल कर देगा। अब ये एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस भी होते हैं मैकेनिज्म, तो वो भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं MSc मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल उसकी डिटेल। अब MSc मॉलिक्यूल जो होते हैं दो तरह के होते हैं। MSc कम्प्लेक्स हमने पढ़ा 3 तरह के बेसिकली, तो 1, 2 और 3, तो हम ज़्यादातर पढ़ेंगे 1 और 2 जो कि ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं हिस्टोकम्पैटिबिलिटी में। MSc 1 की बात करें तो इसमें चेन की करें तो उसमें एक होती है लॉन्ग चेन और एक होती है शॉर्ट चेन। ठीक हो गया। जो लॉन्ग चेन है वो किस पे कंसिडर होती है, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 पे, और जो शॉर्ट होती है वो बीटा 2 माइक्रो ग्लोबुलिन। अब ये जो सा है इसमें याद रखिएगा कि ये जो सेगमेंट है ये क्रोमोसोम नंबर 6 पे है और ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर 15 से डिराइव हुए हैं। मीन जो मैंने पहले सेल बनाया था उसमें इस तरह, तो 6 को जब जूम किया था तो उसमें अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3, और इसका ये वाला जो MSc कम्प्लेक्स का ये वाला जो पोर्शन है जिसमें बीटा तो वो 15 क्रोमोसोम पे है।
ठीक है, यहाँ पे 15 नंबर पे। तो MSC बेसिकली क्रोमोसोम 6 और क्रोमोसोम 15 पे है। बाकी जो MSC 2 है वो सिर्फ क्रोमोसोम 6 पे है। तो ये हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर मैं दिखाती हूँ, ये मैंने ड्रा किया हुआ है पहले ही। तो यहाँ पे ये वाला आपको नजर आ रहे हैं, ये इस तरह फोल्डेड, ये अल्फा 1, ये अल्फा 2, ये अल्फा 3 और ये बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं सारे नॉन कोवलेंटली आपस में। तो ये वाला जो इसका पोर्शन है ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रेगमेंट है या एक्स्ट्रा सेलुलर इसका पोर्शन है। और ये क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन इसका पोर्शन है, ठीक है। और ये क्या है, कार्बोक्सिल टेल है उसकी, जहां पे आके वो आगे डिफरेंट सेल से सेल्स के साथ क्या होता है, सेल सरफेस पे अटैच होता है। तो इसका एक्सप्रेशन किसके अंदर होता है, एपीसी। यहाँ पे क्या है, ये वाले जो से एपीसी, न्यूक्लिएटेड सेल, प्लेटलेट, एक्सेप्ट आरबीसीज। एक्सेप्ट आरबीसीज मैंने क्यों लिखा है, ये मैं आपको यहाँ पे आके लास्ट पे आके बताती हूँ। तो अब इसकी बाइंडिंग किसके साथ होगी, मैं बाइंडिंग के लिहाज से बताती हूँ कि ये वाला जो है अल्फा 1 और अल्फा 2 मिलके ये क्या बना रहे हैं, क्लेफ्ट या ग्रूव, जहां पे आके एंटीजन लगता है। तो ये अल्फा 1 और अल्फा 2 के दरमियान आके एंटीजन लगता है। और ये जो अल्फा 3 है इसके साथ क्या लगता है, MCD8 सेल, CD8 जिसके हमने पढ़ा होगा रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8 क्या, कि जो 1 कम्प्लेक्स है वो CD8, जो 2 कम्प्लेक्स है वो CD4। तो ये क्या हो गया, 8 हो गए, यानी टोटल 8 होना है। तो यहाँ पे जो अल्फा 3 के साथ क्या लगा है, CD8 आके लगा है। तो इसकी बाइंडिंग किसके साथ होगी, CD8 सेल के साथ। एंटीजन टाइप इसमें क्या होगी, एंडोजीनियस, एंडोजीनियस एंटीजन होगा। एंडोजीनियस एंटीजन या इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर एंटीजन। अब ये एक इंडोजीनियस होते हैं और एक्सोजीनियस या एक्स्ट्रा सेलुलर, ये हमने नेम रखा है इनके डिराइव से, या ये रेप्लिकेट कहाँ पे होते हैं। तो वो सेल जो वो पैथोजेनिक फ्रैगमेंट या वो पैथोजन जो सेल के अंदर रेप्लिकेट होंगे उनको एंडोजीनियस एंटीजन कहेंगे, जो बाहर होगा उसको एक्सोजीनियस। अब एंडोजीनियस में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि वायरस, ठीक है, और कुछ इंट्रा सेलुलर बैक्टीरिया, और यहाँ पे कुछ ट्यूमर सेल, कुछ ट्यूमर एंटीजन, वो कहते हैं इंट्रासेलुलर। तो ये वाले, तो ये क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसकी हमें पता है इसकी क्या होती है, सब टाइप HLA, A, B एंड C। तो इसको याद रखने का तरीका मैं बताती हूँ। MSC1 के कि सबसे पहले कि इसके अंदर एंडोजीनियस एंटीजन होते हैं। कौन से एंटीजन होते हैं, एंडोजीनियस। एंडोजीनियस के लिए डिफरेंट तरह के सेल चाहिए जो रिप्रेजेंट कर मल्टीपल, ये सारे जिसके ऊपर ये प्रेजेंट होगा इनके, और इसको किल कौन करते हैं, CD8 सेल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी थी कि एक्सेप्ट आरबीसी, ये मैंने लाइन क्यों लिखी थी, याद रखिएगा कि आरबीसीज के ऊपर ये वाले नहीं प्रेजेंट होते। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इम्यून है, जो टी सेल हैं, वो इसे जो पैथोजन इसके अंदर होगा वो इसे रिकॉग्नाइज टी सेल नहीं कर पाएंगे। तो पैथोजन क्या हो जाएगा, एस्केप कर जाएगा, किससे, इम्यून सिस्टम से, इम्यून सिस्टम से एस्केप कर जाएगा और वो क्या कर, रेप्लिकेट कर जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल मलेरिया, कि उसका क्या होता है कि उसका जो बैक्टीरिया होता है वो आरबीसीज के अंदर होता है, इसलिए इम्यून सिस्टम से एस्केप कर जाता है। तो इसलिए मैंने लिखा था एक्सेप्ट आरबीसीज। आगे हम मालिक्यूल 2 की बात करते हैं। इसकी भी 2 चेन होती हैं, लेकिन उसमें मैं पढ़ी थी एक शॉर्ट लॉन्ग, इसमें क्या होती है, इक्वल होती हैं, दोनों की इक्वल लेंथ होती है, एक अल्फा और एक बीटा, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। और ये सब किस पे होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 6 पे होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये ड्रॉ किया हुआ है सेम, ये वाला अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। इसी तरह ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन, और ये कार्बोक्सिल टेल है इसकी, जिससे वो आगे सेल के साथ होता है, सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होता है।
अब इसकी एक्सप्रेशन, इसमें एक्सप्रेशन सिर्फ एपीसी प्रेजेंट करते हैं इसको, किसकी सरफेस पे एक्सप्रेस होता है, ओनली एपीसी। ये क्यों, मैं ये बताती हूँ। अब बाइंडिंग के लिहाज से बताते हैं, जो अल्फा 1 और बीटा 1 मिलके क्या बनाते हैं, ग्रुव, जिसके अंदर आकर पेप्टाइड लगता है, और जो है बीटा 2 यहाँ पे क्या CD4 लगता है। ठीक है, यहाँ पे ये इसके साथ अटैच होता है, तो इसकी बाइंडिंग CD4 के साथ होती है। एंटीजन इस पे कौन सा होता है, एक्सोजीनियस एंटीजन। एक्सोजीनियस वो जो रेप्लिकेट हो आउटसाइड द बॉडी। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल क्या आती है, एलर्जन लाइक पोलन, और पैथोजन के फ्रेगमेंट लाइक कोट। अब हम अगर ये बैक्टीरिया बनाते हैं, इसके गिट क्या आते हैं, कोट है, कैप्सूल है, बस ये कोट है, उसके अंदर ये अगर इसका ये कैप्सूल हो गया, उसके अंदर मार्कर चेंज करूँ, ये उसकी क्या सेल वॉल है, उसकी ये फ्लैजेला है, ये फिम्ब्रिया है। ठीक हो गया, फ्लैजेला, फिम्ब्रिया, और उसके टॉक्सिन, जो टॉक्सिन रिलीज करता है। तो ये सारे क्या हो गए, एक्सोजीनियस एंटीजन। अब इसको याद करने का, इसकी हमने पढ़ी थी सब टाइप, HLA, DP, DQ, DR 2, 3 एंड 4। इसको याद करने का तरीका मैं बताती हूँ क्या है, कि MSC मॉलिक्यूल के जो एंटीजन होता है वो क्या होता है, एक्सोजीनियस होता है, उसने बाहर से आना होता है। जो बाहर से आते हैं उसके लिए प्रोफेशनल किस्म के चाहिए होते हैं सेल सरफेस जिसके ऊपर ये प्रेजेंट हो। ये क्या, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मीन ये सिर्फ एपीसी के ऊपर प्रेजेंट हो गए, क्योंकि ये एक्सो को डील कर रहे हैं। डेंड्रिटिक हो गए, मैक्रोफेज और बी सेल। तो प्रोफेशनल एपीसी एक्सोजीनियस एंटीजन को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और इनके लिए क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। तो ये हेल्पर के थ्रू होते हैं। जो थे MSC1 वो एंडोजीनियस को डील करते हैं, जो अंदर ही होते हैं, उसके लिए बॉडी के डिफरेंट सेल चाहिए, मतलब उसके लिए सेल की तादाद ज़्यादा, और वो CD8 के जरिए किल होते हैं। जो MSC2 है वो एक्सोजीनियस एंटीजन है, तो प्रोफेशनल एंटीजन के ऊपर वो एक्सप्रेस होंगे और हेल्प के थ्रू उन्हें किल कर दिया जाएगा। ये एक निमोनिक मैंने बताया आपको। ठीक हो गया। अब आगे हम इनकी फीचर पढ़ लेते हैं। फीचर क्या है, सबसे पहले हम इसके देखते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे कि मैंने पहले बताया, MSC के अंदर को अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है, और इसके अंदर क्या अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2 है। अब कंपोजिशन ऑफ एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट, जो कि मैंने ऐसे पहले ड्रॉ किया था। ठीक है, इसमें क्या अल्फा 1 एंड अल्फा 2 हो गया है जहाँ पे एंटीजन लगता है। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे क्या था, अल्फा 1 एंड बीटा 1 था जिसके अंदर ये लगा, और टी सेल रिसेप्टर जो कि ऐसे, ये मैं पहले बना लेती हूँ नीट थोड़ा। ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। तो इस पे क्या, अल्फा 3 के साथ आके लगे CD8, और यहाँ पे अल्फा 1, बीटा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 2, तो यहाँ पे इसके साथ आके क्या लगे, CD4। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा है MSC क्या, CD8 साइटोटॉक्सिक है। यहाँ पे देख रहे हैं मक्खी के पीछे बाहर है, इसको मारना है मक्खी, फिल्म अब तो आपने देखी होगी। तो यहाँ से भी याद रख सकते हैं। और ये क्या, हेल्पर, हेल्प कर रहा है इसकी। डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सप्रेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये क्या है, MSC किस किस के ऊपर होते हैं, ये APC के ऊपर, न्यूक्लिएटेड सेल के ऊपर, और प्लेटलेट एक्सेप्ट RBCs, और ये प्रोफेशनल APC के ऊपर बस। अब नोमेनक्लेचर या लोकाई में सब टाइप इसकी आती है, HLA A, B एंड C, और इसमें क्या होता है HLA DP, DQ एंड DR। उसमें अगर फर्दर 2, 3 एंड 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी सब टाइप है, इसमें बार बार कह रही हूँ। अब इसके फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन हमने बताया था कि ये क्या करता है, MSC1 एंडोजीनियस एंटीजन को प्रेजेंट करता है किसके पास, CD8 सेल के पास, और ये क्या करता है, एक्सोजीनियस एंटीजन को प्रेजेंट करता है किसको, CD4 सेल को।
एंटीजन लोडिंग कैसे होती है। अब ये जो एंटीजन होती है इसको किस मैकेनिज्म से किल किया जाता है एमएससी, वो अब हम डिटेल के साथ देखते हैं एंटीजन लोडिंग के साथ। सबसे पहले मैं MSC1 कम्प्लेक्स का बात करूं। MSC1 की हमने पहले डिटेल पढ़ी। सबसे पहले इसमें क्या होता है एंडोजीनियस एंटीजन नंबर 2, ठीक है, और CD8, ठीक हो गया। ये वाला होता क्या है, ये अब मैंने ड्रॉ की, ये जो सेल है कौन सा होगा, एपीसी, न्यूक्लिएटेड और प्लेटलेट। ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका साइटोप्लाज्म है। ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। होता क्या है, ये वाला जो है ये क्या बनाया मैंने, ये क्या है एंडोजीनियस एंटीजन, जिसकी मैंने एग्जांपल आपको पीछे बताई है। ये क्या होता है, ये यूबिक्विटिन प्रोटीन है, उसके साथ अटैच हुआ और ये क्या हुआ, यूबिक्विनेटेड प्रोटीन बन गया। अब ये गुजरेगा, एक ये वाला स्ट्रक्चर आपको नजर आया, इसे प्रोटियोसोम कहते हैं, उससे प्रोसेस होगा। ये इसमें से गुजरा है तो ये हिस्सा, और ये आपको क्या है प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या है, जो प्रोटीन को तोड़ते हैं। तो ये क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देगा इस एंडोजीनियस एंटीजन को। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद ये कहाँ जाएगी, ये क्या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर क्या बनते हैं, MHC कम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है। अब MSC शेफ्रॉन प्रोटीन से MSC कम्प्लेक्स बने हैं और यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है कि ये क्या है, ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड क्या है एंटीजन प्रोसेसिंग। ये एक टैब मॉलिक्यूल है जो कि इस जो फ्रेगमेंट है उसको अपटेक करेगा और इस जो अंदर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर MSC1 बना है उसकी सरफेस के ऊपर क्या कर देगा, अटैच कर देगा, प्रेजेंट कर देगा, अटैच करेगा। अब ये फर्दर MSC प्रोसेस होगा गोल्जी में और वहां से बनने के बाद सिक्रेटरी वेसिकल के थ्रू ये क्या होगा, सरफेस के ऊपर जाके लग जाएगा, ठीक है। ये किस क्या है, एपीसी है। ये वाला जो सेल है ये एपीसी है, न्यूक्लिएटेड सेल और प्लेटलेट। तो इसमें आप देख रहे हैं इंट्रासेलुलर जो एंटीजन आया वो कैसे MSC सरफेस के ऊपर जाके प्रेजेंट हो गया, कि उसको पहले उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ा और फिर उसको इसके ऊपर लगाया और फिर ये सरफेस के ऊपर लग गया और यहाँ पे T सेल आएंगे और वो क्या कर देंगे, उस एंटीजन को किल कर देंगे। इसी तरह MHC2 इसमें हमें पता है एक्सोजीनियस एंटीजन होता है, CD4 होता है, ठीक हो गया। अब इसमें किस तरह का हमें सेल चाहिए, प्रोफेशनल एपीसी। तो ये मैंने जो सेल ड्रॉ किया ये क्या है, प्रोफेशनल एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। और ये जो स्टार है ये क्या शो कर रहा है, एंटीजन को। तो होगा क्या, यहाँ पे मैं दिखाई ये एंटीजन आया, ये क्या एक्सोजीनियस बाहर से आ रहा है। ये बाहर से जब आएगा तो ये क्या बनाया, एंडोसोम। ये एंडोसोम है, उसके अंदर क्या होते हैं, लाइसोजाइम होते हैं। तो ये क्या करेंगे, इसको तोड़ के छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड कर देगा। अब ये फ्रेगमेंट तो बन गए हैं। अब MSC कम्प्लेक्स ने बताया कि ER में बनता है, ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, तो वहां से शेफ्रॉन से क्या बना, MSC मॉलिक्यूल बना। अब यहाँ से मॉलिक्यूल बनने के बाद ये कहा है गोल्जी में, गोल्जी में इसकी प्रोसेसिंग हुई है और इसके बाद ये क्या गया, ये है अर्ली एंडोसोम और ये क्या है, लेट एंडोसोम। तो उसके अंदर ये क्या है, लेट एंडोसोम के अंदर क्या है, ये फ्रेगमेंट पड़े हुए एंटीजन और वहां से MSC कम्प्लेक्स आया तो ये इसके ऊपर लगे और ये अब क्या है, सरफेस के ऊपर शो हो जाएगा। तो यहाँ से T सेल को ये प्रेजेंट करेगा और वो T सेल इसको क्या कर देगा, किल कर देगा, CD4 सेल उसको साइटोकाइन से रिलीज करके। तो ये आपने देखा बाहर से अगर एंटीजन है उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे T सेल के थ्रू उसको प्रेजेंट करके किल कर रहे हो। अगर एक्सोजीनियस है या एंडोजीनियस, वो पूरा मैकेनिज्म देख लिया। अब डिजीज एसोसिएटेड कैब होती है, जब कभी भी जैसे कि ये मैंने क्रोमोसोम ड्रा किया है, HLA जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है तो उसकी वजह से क्या आती है, डिजीज आती है, ठीक है। क्योंकि अब वो क्या होगा, जो एंटीजन वो प्रेजेंट करेगा वो अक्सर अपने ही बॉडी को जो सेल्फ एंटीजन हो उसी को T सेल को प्रेजेंट कर देगा कि ये ठीक नहीं है, तो वो क्या T सेल डिस्ट्रॉय मीन मोस्टली से ऑटोइम्यून डिजीज आएंगी। तो हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी HLA 1, 2 and 3।
तो 1 में हमें पढ़ा था ए बी एंड सी, इसमें हमें पढ़ा था HLA DP DQ एंड DR, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा था ना। अब इसमें होता है कि जब ए के लेवल में A3 के लेवल पे आती है तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज होगी, हीमोक्रोमाटोसिस। हीमोक्रोमाटोसिस में फेरिक जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है ऑर्गन में। ये A3 से याद रखिएगा कि ये भी फेरिक A3, तो ये निमोनिक में हो सकता है। अब 2 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसमें कौन कौन सी आती है, उसमें हमने जो बी है, ठीक है, ये वाली, सॉरी ये बी वाली जो बी है उसके अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं, B27 के लेवल पे कौन सी आती है और B57 के लेवल पे। जो B27 के लेवल पे आती है वो मोस्टली आती है सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थोपैथी, सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थोपैथीज, या इसे निमोनिक PAIR। PAIR क्या है, याद रखने के P का मतलब क्या है, P से हम कहते हैं सोरिएटिक आर्थराइटिस, सोरिएटिक आर्थराइटिस। ए का क्या मतलब है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। A mean IBS associated arthritis, और R का मतलब क्या है, रिएक्टिव आर्थराइटिस। ये पेयर के निमोनिक से हम याद कर सकते हैं। और जो B57 के लेवल पे म्यूटेशन से आ गई उसे एबाकेवर हाइपर सेंसिटिविटी, एबाकेवर हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। अब हम क्लास 2 में आ जाते हैं। क्लास 2 में सबसे पहले हम पढ़ते हैं DQ को, DQ को, तो मैं ऐसे DQ DR इस तरह, इन दो ये मोस्टली है। DQ2 एंड DQ8 के लेवल पे जो आती है वो होती है सीलियक डिजीज। इसका निमोनिक हम ऐसे याद कर सकते हैं, I8 too much gluten, gluten celiac disease, I8 too much celiac means DQ2 एंड DQ8 celiac disease के साथ। अब DR3 और DR4 के लेवल पे कौन कौन सी आएंगी, तो इसमें ज्यादातर आती हैं, एक होगी एड्रिनल ग्लैंड, एक है थायराइड, एक है पेनक्रियाज, ये वाली। तो एड्रिनल की वजह से कौन सी आएगी, एडिसन। थायराइड की वजह से कौन सी आएगी, ग्रेव। और हैशिमोटो थायराइडाइटिस, हैशिमोटो थायराइडाइटिस। पेनक्रियाज के डायबिटीज टाइप मेलाइटिस टाइप 1 और SLE। ठीक हो गया, ये होगी इसके लेवल पे। और DR2 के लेवल पे कौन सी होगी, ये भी सेम उसी तरह, एड्रिनल के लेवल पे एडिसन, ठीक हो गया। और डायबिटीज पेनक्रियाज के लेवल पे डायबिटीज मेलाइटिस, ये वाली, और लास्ट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये क्या होगी, DR के लेवल पर होगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक माय पेज and subscribe my channel. Thank you very much.